हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट विद काजल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वही मैं 50 एमसीक्यूज़ यहाँ पर लेकर के आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर के वीडियोज़ देख सकते हो। सभी क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर लेकर के आई हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा जिले का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा जिले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जो पानीपत जिला था ये सबसे पहले 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके बनाया गया। हालांकि 1991 में फिर से इसे करनाल में मिला दिया गया, लेकिन उसके बाद 1 जनवरी 1992 को ये दोबारा से पानीपत को इस बनाया गया जिला। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है, तो वो हो जाएगा पानीपत जिला। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। ठीक है, किस किस के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काला अम्ब स्मारक पानीपत की किस लड़ाई से संबंधित है? तो जो काला अम्ब स्मारक है ये पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह स्मारक पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के शहीदों की याद में बनाया गया है, जहां मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच युद्ध हुआ था। ये जो आपका काला अम्ब है, ये स्मारक कौन सी थी जहां पे ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के किस स्थान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी? तो जो पानीपत का कौन सा स्थान था वो? तो पानीपत शहर में ही हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत को किस उपनाम से जाना जाता है? यानी कि पानीपत की और कौन कौन से नाम है? बुनकरों का शहर भी बोला जाता है पानीपत को, हैंडलूम का शहर भी, क्राफ्ट ऑफ कैपिटल भी इसको बोला जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसका मकबरा पानीपत की तहसील के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बाबर ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में जीत की खुशी में अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाबर ने निर्माण करवाया था काबुली मस्जिद का। ठीक है, और किसकी याद में करवाया था? अपनी बेगम मुसम्मत काबुली के याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसकी हार हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1556 में हुई थी। ठीक है, उसमें हार किसकी हुई थी? हेमचंद्र की हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाहोली में कौन सा बड़ा कारखाना स्थित है? तो जो बाहोली है पानीपत के अंदर, उसमें कौन सा बड़ा कारखाना स्थित है? तो वो हो जाएगा तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी इसमें स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो कौन से मंडल में आता है पानीपत? करनाल में। और करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? करनाल, पानीपत और कैथल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पानीपत में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है, तो ये पानीपत के अंदर ही है, NFL में ये स्थित है। ठीक है, NFL में ये स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। NFL क्या है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। पानीपत इकाई में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन किया जाता है, यानी कि NFL में किस किस का उत्पादन किया जाता है, अमोनिया और यूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये पानीपत में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है और यहाँ हर साल उर्स मेला लगता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर उर्स का मेला लगता है। अगर क्या क्वेश्चन आ जाए उर्स का मेला कहाँ लगता है, तो ये दरगाह में लगता है, बू अली शाह कलंदर दरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पानीपत में हुआ था। ठीक है, ये कवि है अल्ताफ हुसैन आली, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पानीपत में हुआ था और ये उर्दू के कवि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पानीपत के किस गांव से संबंधित है, तो ये खंडरा गांव से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रसिद्ध आध्यात्मिक संग्रहालय किसके द्वारा संचालित है, तो ये हो जाएगा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली किसकी प्रसिद्ध रचना है, ये है अल्ताफ हुसैन हाली की। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और ये जो अल्ताफ हुसैन हाली है ये कौन है, ये उर्दू कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पानीपत में पाथरी माता का मेला किस महीने में लगता है, तो चैत्र और आषाढ़ के महीने में पाथरी माता का मेला लगता है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था, सदाशिवराव भाव ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को हुए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 में, और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। और अहमद शाह अब्दाली का जो पानीपत का नेतृत्व था वो किसने किया था, तो वो किया था सदाशिवराव भाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सलारगंज गेट पानीपत में कहाँ स्थित है, तो ये रिफाइनरी के पास है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। पहली लड़ी गई थी 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पानीपत में हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कौन सा पार्क स्थापित किया गया है, तो ऊर्जा पार्क है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन PTPS कहाँ स्थित है, तो ये आसन कला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय सेना के कंबलों का कितना प्रतिशत हिस्सा अकेले पानीपत से आता है, तो वो हो जाता है लगभग 75%। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो पानीपत का कौन सा क्षेत्र लोहा ढलाई के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा स्मालखा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत को क्राफ्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुराने कपड़ों को रिसाइकिल कर यहाँ पर ऊन बुनाते हैं, इस करके क्राफ्ट ऑफ कैपिटल इसे बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है पानीपत कोऑपरेटिव शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1956 में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1979 में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पचरंगा अचार पानीपत में किसके द्वारा शुरू किया गया था, लाला धुम्मीमल के द्वारा पचरंगा अचार पानीपत में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत रिफाइनरी किस मार्ग पर स्थित है, तो ये NH44 के ऊपर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है पानीपत में कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 2013 में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। पानीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है,
तो पानीपत जिले का क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है पानीपत की सीमा किस राज्य से लगती है? तो पानीपत की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पानीपत जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 5 तहसील है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कौन कौन सी तहसील है? पानीपत एक तो खुद है, स्मालखा, इजराना, मतलोडा और बापोली। ठीक है, ये सारी इसकी तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक कहाँ खोला गया? तो पानीपत में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो पानीपत जिले का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार तो 864 है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, काबुली बाग मस्जिद के अंदर के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? अगर ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो ये बाबर ने करवाया था। लेकिन अगर काबुली बाग मस्जिद के अंदर चबूतरे का निर्माण आ जाए तो ये हुमायूं ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पानीपत विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक कौन है? यानी कि 2024 के अनुसार अगर हम देखें तो वो हो जाएंगे प्रमोद विज। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो पानीपत शहर में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पानीपत जेल हरियाणा की पहली कौन सी जेल बनी जहां रेडियो की शुरुआत हुई? तो ये हमारी पहली बनी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पहली जेल बनी ये। और कौन सा रेडियो था वो था तिनका तिनका रेडियो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर किस शहर में स्थित है? तो वो होगा पानीपत। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की मदद किस स्थानीय शासक ने नहीं की थी? यहाँ नहीं आया तो किसने नहीं की थी? तो महाराजा सूरजमल ने नहीं की थी। ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? तो वो था अफगानिस्तान का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत में कप्पी ध्वज मंदिर किससे समर्पित है? तो ये भगवान हनुमान जी को समर्पित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पानीपत में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पानीपत का पुराना नाम क्या था? तो पानप्रस्थ। ठीक है, पानीपत का पुराना नाम पानप्रस्थ। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, महाभारत काल में पांडवों द्वारा मांगे गए 5 प्रस्थों में से एक पानप्रस्थ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किसने किया था? तो इमाम अली कलंदर ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। पानीपत में एथिक्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो पानीपत में एथिक्स पार्क रिफाइनरी के पास बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट होगा। आगे है, यदुविंद्र गार्डन पिंजौर के तर्ज पर पानीपत में कौन सा गार्डन विकसित किया गया है? तो वो हो जाएगा कालाअंब हेरिटेज गार्डन। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, पानीपत के किस गांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? तो आसन कला को। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पानीपत की लड़ाइयों का वर्णन करने वाला पानीपत संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो 2000 में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे टॉप 50 MCQs जो कि प्रीवियस ईयर है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे तो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।